Hello, bachcho. Let's read this question. The question says there are four species CO2 N3 minus, NO2 plus, I3 minus. Which of the following statement is correct about these species? Option A, all are linear, having sp hybridization of central atom. Option B, all are linear, but CO2 N3 minus, I3 minus have sp hybridization on their central atom. Option C, all are linear, but CO2 N3 minus, NO2 plus have sp hybridization on their central atom. Option D, CO2 N3 minus, NO2 plus are linear, but I3 minus is not. The key concept for this question is steric number. जो हमारे पास steric number होता है, it is basically the sum of sigma bonds and the lone pairs. ठीक है ना? अगर हम लोग देखें पहला CO2 जो उसमें ऑक्सीजन होता है ना वो डाइवेलेंट होता है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में? 4, और ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, मतलब कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी। सिग्मा बॉन्ड्स इसमें कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स इसमें है 2, स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमारे पास 2। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp एंड शेप और ज्योमेट्री सेम हो जाएगी बिकॉज हमारे पास लोन पेयर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है N3 माइनस। ओके, और फिर हमारे पास NO2 प्लस, और हमारे पास है I3 माइनस। ना N3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारे पास? लेट्स सी। देखो, जो नाइट्रोजन होता है ना हमारा, वो ट्राइवेलेंट स्पीशीज बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है हमारे N माइनस के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाले नाइट्रोजन के लिए देखें, ये सेंट्रल एटम में होगा हमारे इस केस में, तो हमारे पास इसका जो स्टेरिक नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सिग्मा बॉन्ड इसने कितनी बनाई? सिग्मा बॉन्ड इसने बेसिकली 2 बनाई है। स्टेरिक नंबर विल बी 2, hybridization will be sp, shape and geometry दोनों सेम होगी क्योंकि लोन पेयर्स नहीं है। 3 बॉन्ड उसने एक नाइट्रोजन से बनाया और दूसरा उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है NO2 प्लस। अगर हम लोग देखें NO2 प्लस, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन के साथ वो डाइवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा रहेगा वो निकल जाएगा। तो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ना। अगर अब हम लोग देखें स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर इसका 2 हो जाएगा बिकॉज 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए इसने। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। शेप और ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर हो जाएगी बिकॉज इसके ऊपर भी हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर हम लोग बात करें I3 माइनस की, ठीक, तो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 7, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 8। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो दूसरे आयोडीन आइटम से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी हमारे पास स्टेरिक नंबर आएगा क्या आ जाएगा? 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 3 उसके पास लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर विल बी 5। hybridization will be sp3d, जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा हमारे पास? शेप हो जाएगा लीनियर ना। फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे कैसे होगा, तो ये आए, फिर दूसरा है, बस हो गया, ये उसके 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया, उसका लीनियर स्ट्रक्चर।
कैसे होगा स्ट्रक्चर, लेट्स सी। ये I, ये दूसरा I, और ये हमारा तीसरा I, और यहाँ पे हमारे पास होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर हो गया I3 माइनस का। कमिंग बैक, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन कौन से स्पीशीज लीनियर है, कौन किसका हाइब्रिडेशन sp है कि नहीं। तो हमारे पास CO2, N3 माइनस, I3 माइनस, NO2 प्लस सब ही हमारे पास लीनियर होता है। पर sp हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे CO2 का, NO2 प्लस का और हमारे N3 माइनस का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। All are linear, but CO2 N3 minus and NO2 plus have sp hybridization on their central atom. I hope you understood it well. Thank you and all the best.